आज की यह वीडियो एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर होने वाली है, जिसमें हम स्मार्ट मनी की एक मैनिपुलेशन टेक्निक को लाइव ट्रेड के साथ ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे आपको यह समझ आएगा कि स्मार्ट मनी कैसे मार्केट में ट्रैप क्रिएट करते हैं और खुद हिडन एंट्री कैसे लेते हैं और हम उस सेटअप को कैसे पकड़ सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं लेकिन चार्ट को स्मार्ट मनी के नजरिए से नहीं समझते, तो आप बार बार ट्रैप्स में फंस सकते हैं। इसलिए आज के एपिसोड में मैं ऐसी टेक्निक्स रिवील करने वाला हूं जिससे आप इन ट्रैप्स से बचकर स्मार्ट मनी के साथ एंट्री करना सीख जाएंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस कुछ इस तरह से हायर हाई और हायर लोज की फॉर्मेशन करते हुए बुलिश मूव करता है, और जब मार्केट बुलिश फेज में होता है तो हमें इस दौरान सिर्फ बाइंग ट्रेड्स पर फोकस करना होता है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी होते हैं यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो भी हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करते हैं। लेकिन सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना ही काफी नहीं होता, हमें यह भी समझना होता है कि स्मार्ट मनी ट्रेंड के बीच में कहां एंट्री लेते हैं और कहां ट्रैप बनाते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, बल्कि उसमें बीच बीच में छोटी छोटी गिरावट आती है, जिन्हें हम रिट्रेसमेंट्स कहते हैं। ये रिट्रेसमेंट्स असल में स्मार्ट मनी के लिए एंट्री पॉइंट्स होते हैं। अब जब प्राइस हायर हाई बनाता है तो उसके ऊपर कई सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं, और जब प्राइस हायर लो बनाता है तो उसके नीचे कई बायर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्हीं जगहों पर लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं और वो बायर्स या सेलर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाकर अपना एक्चुअल हैवी ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि स्मार्ट मनी अपना हैवी बाइंग ऑर्डर्स कहां-कहां पे प्लेस करता है। फर्स्ट प्लेस जहां पे स्मार्ट मनी अपना हैवी बाइंग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं वो है मैनिपुलेटेड ब्रेकआउट एंट्री। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और इस दौरान अगर स्मार्ट मनी को प्राइस को नीचे ले जाना होता है तो वो सबसे पहले प्राइस को हायर हाई के ऊपर ले जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पे ब्रेकआउट देखकर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं। तो स्मार्ट मनी यहां पे अपना हेवी सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और उनका हेवी ऑर्डर फिल हो जाता है और प्राइस डाउन साइड जाने लगता है। तो ऐसे में जब भी आपको अप ट्रेंड के दौरान ब्रेकआउट पर इस तरह से कोई स्वीपिंग कैंडल बनती हुई दिखती है तो आप यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और आप अपना टारगेट नियरेस्ट रिएक्शन जोन तक रख सकते हैं। जब आपका पहला टारगेट पूरा हो जाए तो आप अपने ए सेल को ट्रेल करते हुए और ज्यादा समय तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट प्लेस को समझते हैं। सेकंड प्लेस है जहां पे स्मार्ट मनी अपने हेवी बाइंग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, वो है फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। कई बार हम देखते हैं कि जब मार्केट हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन करते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो बड़े इंस्टीट्यूशंस प्राइस को मैनिपुलेट करके नीचे ले जाते हैं और मेजर लो पॉइंट को तोड़कर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाते हैं। अब यहां पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स चीएच ऑच होते ही सेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस अब डाउन ट्रेंड में जाएगा। जब यहां बहुत से रिटेलर्स सेल कर चुके होते हैं तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स प्राइस को दोबारा ऊपर लेकर चले जाते हैं और सभी रिटेलर्स जो चोच पर सेल किए होते हैं वो सभी ट्रैप हो जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर को ट्रेड करने के लिए हमेशा एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। हमें चोच होते ही बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड में एंटर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सेटअप में आपको ध्यान देना चाहिए कि जब बुलिश मार्केट के दौरान एक चोच दिखे और उसी वक्त किसी ऑर्डर ब्लॉक पर रिजेक्शन कैंडल बन रही हो तो वहां से आप बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे सेटअप में प्राइस के यहां से बुलिश मूव करने के चांसेस अधिक होते हैं, और कई बार चोच के फेल होने का मेजर रीजन ये होता है कि जो हायर लो पॉइंट का ब्रेकडाउन होता है उसे हम चोच मान लेते हैं, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पर वो सिर्फ एक इंड्यूसमेंट होता है। इसलिए हायर टाइम फ्रेम का कॉन्फर्मेशन लेना भी बहुत जरूरी होता है। अब थर्ड प्लेस है जहां पे स्मार्ट मनी अपने हेवी बाइंग ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो है इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब एंट्री। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट हायर हाई और हायर लोज की फॉर्मेशन करते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो कई बार हमें इंपल्सिव मूव के अंदर इस तरह के इंटरनल रिट्रेसमेंट देखने को मिलते हैं, जिसके नीचे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं।
अब स्मार्ट मनी को बाइंग करना होता है तो सबसे पहले वो प्राइस को इस लो के नीचे ले आते हैं, जिसकी वजह से जितने भी बायर्स यहां से बाइंग किए हुए होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और बहुत सारे नए सेलर्स यहां पे ब्रेकडाउन देखकर सेल करने लगते हैं। तो इस दौरान स्मार्ट मनी प्राइस को किसी रिएक्शन जोन जैसे ऑर्डर ब्लॉक पर ले आते हैं और वहां से अपने हेवी बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका हेवी ऑर्डर फिल हो जाता है और प्राइस वहां से बाउंस करके ऊपर चला जाता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जब प्राइस इंटरनल लो को ब्रेक डाउन करके किसी भी लेवल पर आता है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट लेवल या फिर किसी फेयर वैल्यू गैप पर, तो आप वहां पर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक सिग्नल देखकर बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ऐसे में प्राइस के वहां से बुलिश मूव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। अब आइए अगली पावरफुल मैनिपुलेशन टेक्निक को समझते हैं। चौथा और मेरा फेवरेट प्लेस जहां पे स्मार्ट मनी अपने हेवी ऑर्डर प्लेस करता है वो है रेंज मैनिपुलेशन। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो इस दौरान कई बार हम देखते हैं कि प्राइस एक रेंज में कुछ इस तरह से एक्यूमुलेट यानी कि कंसोलिडेट करने लगता है। जब प्राइस इस तरह से कंसोलिडेशन कर रहा होता है तो इस दौरान बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर रहे होते हैं और बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर रहे होते हैं। इस वजह से इस रेंज के ऊपर और नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ड्यूअल ट्रैप मॉडल वाले एपिसोड में बताया हुआ है कि जब स्मार्ट मनी प्राइस को किसी भी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो दोनों साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं। तो इस कंडीशन में यानी कि बुलिश मार्केट में सबसे पहले स्मार्ट मनी प्राइस मैनिपुलेट करके इस रेंज का ब्रेक डाउन कराते हैं। अब जैसे ही प्राइस इस रेंज को ब्रेक डाउन करता है, यहां पे बहुत सारे बायर्स जो रेंज के अंदर बाइंग किए हुए होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और बहुत सारे रिटेलर्स इस रेंज के ब्रेक डाउन पर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यही बताया गया है कि प्राइस किसी भी रेंज को जिस साइड ब्रेक डाउन करता है उसी साइड का ट्रेड लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब प्राइस अप ट्रेंड में रेंज को ब्रेक डाउन करता है तो ये एक मैनिपुलेशन होता है जो कि रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए बड़े इंस्टीट्यूशंस कराते हैं। अब रेंज को ब्रेक डाउन करने के बाद जब प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक पर आता है तो इस ऑर्डर ब्लॉक से स्मार्ट मनी अपना हेवी बाइंग ऑर्डर प्लेस करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से बूम करके दोबारा से बुलिश ट्रेंड फॉलो करने लगता है। तो ऐसे में हमें देखना होता है कि जब प्राइस बुलिश मार्केट में रेंज को ब्रेक डाउन करके किसी ऑर्डर ब्लॉक पर आता है और यहां पे हमें कोई रिवर्सल का सिग्नल मिलता है तो हम यहां से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में प्राइस के इस रेंज के ऊपर की लिक्विडिटी को हंट करने जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। अगर आप यहां से एंट्री करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप स्मार्ट मनी के माइंडसेट से चार्ट को समझकर स्मार्ट मनी के साथ में एंटर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पे एंट्री नहीं कर पाते हैं और आपसे ये मैनिपुलेशन वाली एंट्री मिस हो जाती है तो अब आपको वेट करना होता है कि जब प्राइस इस रेंज के ऊपर की लिक्विडिटी को हंट करने के बाद एक रिट्रेस देता है, किसी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जोन पर आता है और वहां पे कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो आप यहां से भी बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूट यहां से अपनी पोजीशन को रीबिल्ड करते हैं। अगर आप यहां रिट्रेसमेंट पे कोई कंफर्मेशन देखकर बाइंग कर रहे हैं तो इसका भी मतलब होता है कि आप स्मार्ट मनी के साथ में अपना ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ऐसे में भी प्राइस के यहां से दोबारा से ऊपर इस हायर के ऊपर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। जो मैनिपुलेशन सेटअप मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसी तरह के एक सेटअप को यूज करके मैंने हाल ही में ट्रेड किया था, जिसमें मैंने काफी अच्छा मूवमेंट कैप्चर किया था और उस ट्रेड में मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। चलिए उस लाइव ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझते हैं ताकि आपको रियल मार्केट में चार्ट को एनालाइज करना आ जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मार्केट यहां पे पहले अप ट्रेंड में मूव किया हुआ है। उसके बाद देखिए, जब प्राइस यहां पे एक पुलबैक देने के बाद ऊपर गया है तो यहां पे हमें एक रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस टाइम इस रेंज के ऊपर और नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है। अब देखिए, स्मार्ट मनी प्राइस को मैनिपुलेट करके इस रेंज का ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से इस रेंज के नीचे जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए थे वो सभी ट्रैप हो जाते हैं और बहुत सारे रिटेलर्स, जिन्हें हर जगह बताया गया है कि रेंज का जिस भी साइड ब्रेकआउट होता है उसी साइड का ट्रेड लेना चाहिए, वो लोग यहां पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं।
अब देखिए, इस रेंज को ब्रेक डाउन करने के बाद जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आया हुआ है, तो यहाँ पे हमें इस ऑर्डर ब्लॉक पर मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स बनती हुई दिख रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी धीरे धीरे अपना बाइंग ऑर्डर प्लेस करने लगे हैं। तो इस समय मैं यहाँ पे पेशेंटली वेट कर रहा था। जैसे ही प्राइस ने उस पिन बार कैंडल के हाई को ब्रेक किया, मैं यहाँ पे 0.1 लॉट के साथ बाइंग ट्रेड में एंटर हो गया। इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे था और मेरा टारगेट इस रेंज के हाई से थोड़ा ऊपर था, क्योंकि वहां पे बहुत सारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी अवेलेबल है। अब आगे क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। जैसे ही हम स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन को एनालाइज करके बाइंग ट्रेड में एंटर हुए, वैसे ही स्मार्ट मनी प्राइस को यहां से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर ले जाते हैं, जिसकी वजह से सभी जो इस रेंज के अंदर और जो इस रेंज के ब्रेकडाउन पर सेल किए हुए होते हैं, वो सभी ट्रैप हो जाते हैं और हमारा टारगेट हिट हो जाता है। जब मेरा पहला टारगेट अचीव हो गया था, तो मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया और वहां पर भी हमें एक मैनिपुलेशन वाला सिनेरियो देखने को मिल रहा था, जिसमें प्राइस पहले बुलिश मूव कर चुका था। फिर प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद इस रेंज को ट्रेंड के अगेंस्ट में ब्रेक डाउन करके सेलर्स को इनवाइट करता है और फिर प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर चला जाता है। अब मैं यहां पे वेट कर रहा था कि प्राइस जब इस रेंज के ऊपर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने के बाद एक रिट्रेसमेंट देता है और इस फेयर वैल्यू गैप पर आता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक के साथ अलाइन था। और जब इस कॉन्फ्लुएंस जोन पर मुझे पिन बार कैंडल बनती हुई दिखी, तो मैं समझ गया कि अब स्मार्ट मनी यहां से अपनी पोजीशन को रीबिल्ड कर रहे हैं और प्राइस को अब दोबारा ऊपर ले जाने वाले हैं। तो इसी कॉन्फर्मेशन के साथ मैं इस रिट्रेसमेंट पर भी एक लॉट के साथ लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो गया था। इस ट्रेड में मैंने अपना स्टॉप लॉस इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे रखा था और टारगेट इस हाई के ऊपर रखा था, क्योंकि इस हाई के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सटर्नल लिक्विडिटी अवेलेबल है, जिसे हंट करने प्राइस जा सकता है। अब आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, जब हम इस रिट्रेसमेंट पर अपने सेकंड ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, तो प्राइस यहां से रिजेक्ट होकर दोबारा ऊपर चला जाता है और यहां पे भी हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। एक चीज हमेशा याद रखनी है, स्मार्ट मनी कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करते हैं। वो पेशेंस के साथ प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं और फिर क्वाइटली अपने जोन पर एंट्री लेते हैं। रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ कैंडल का रंग देखकर ट्रेड करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, वो पेशेंस के साथ कैंडल की साइकोलॉजी, प्राइस का बिहेवियर और मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझकर ही ट्रेड प्लान करते हैं। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो इंपल्सिव एंट्री लेना छोड़ना होगा और आपको प्राइस एक्शन का बिहेवियर समझकर सिर्फ कॉन्फर्मेशन मिलने पर ही ट्रेड लेने की आदत डालनी होगी, क्योंकि जब आप सही जोन और सही रिएक्शन को पहचानना सीख जाते हैं, तब आप स्मार्ट मनी के फ्लो के साथ एंट्री लेना सीख जाते हैं।